हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जो हमें भूत प्रेतों पर विश्वास रखने पर मजबूर करती है। ये कहानी उस नौजवान व्यक्ति की है जो चेन्नई के एक घोस्ट बीच नामक जगह पर उसके साथ घटी थी। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। वो रात 31 दिसंबर 2007 की थी। मैं करीब 20 साल का था। मैं उस रात अपने 4 कॉलेज के दोस्तों के साथ था। हमने उस रात पार्टी के अलावा कुछ अलग करने का सोचा। हम बियर शॉप गए, कुछ बियर की बोतलें ली और कार में बैठकर प्लानिंग करने लगे। फिर हमने ईस्ट कोस्ट रोड पर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गए। उस रोड के दाईं तरफ काफी घनी बैम्बू ट्री है और बाईं तरफ समंदर का सुंदर नजारा था। रात के समय उस जगह पर काफी अच्छा लग रहा था। चांद, सितारे, समंदर। तभी हमारे चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम सब घोस्ट बीच पर चलते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसमें करीब 1 लाख लोग मर गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में। इस घटना के बाद उस बीच को घोस्ट बीच नाम दिया गया। उस बीच के नजदीक का पूरा गांव उस सुनामी में बर्बाद हो गया था और उस गांव के करीबन सारे लोग मर गए थे। हमें कुछ अलग करना था तो हम सब ने वहां जाने का मन बना लिया और हम सब 12 बजे की पार्टी वहां मनाएंगे, ये तय हुआ। जब मैं और मेरे दोस्त वहां पहुंचे तब हम में से कोई भी डरा हुआ नहीं था। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे। सब तरफ बहुत अंधेरा था। ना जाने तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और बहुत बुरा लगने लगा। अचानक माहौल कुछ अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? और वो बोला, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ दिनों पहले मर चुकी थी। ये सुनकर सब चुप हुए। थोड़े और दूर जाने के बाद दूसरा दोस्त गिड़गिड़ाने लगा। हम सब भौचके रह गए। सब कुछ अजीब हो रहा था। माहौल बहुत डरावना होता जा रहा था। जगह ढूंढते ढूंढते हम सब उस मछुआरे के गांव तक पहुंचे जो काफी नजदीक था, जो अंधेरे के कारण हमें नहीं दिखा था। हमें वह टूटे हुए घर, स्कूल देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हमने और आगे न जाने का सोचा और हम वहीं पर पार्टी करने लगे। बियर की 1-2 चुस्कियां ली ही थी कि तभी हमने एक जोरदार आवाज सुनी। एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। हमें लगा कि कोई किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं दौड़कर कार की तरफ गया और लाइट चालू कर दी। लाइट में हमें कोई नजर नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं भी कार से उतरा और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और मैं चिल्लाया, रुको। सब लोग रुक गए और बोलने लगे, हमें मदद करनी होगी। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। सब चुप हुए और वहां सब तरफ सन्नाटा था। वहां कोई औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब डर गए और हम सब कार की तरफ बढ़ने लगे। हम सब कार में बैठे और जैसे ही मैंने कार चालू की, सामने लाइट में गर्दन नीचे किए हुए एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऐसा लग रहा था वो हमें ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर सब जोर से चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सब का चेहरा लाल हुआ पड़ा था। मैंने जल्दी से कार रिवर्स ली और यू टर्न लेकर उस जगह से जान बचाकर हम हाईवे पर पहुंचे। सब दहशत में थे। डर के मारे कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सबको घर पर छोड़ दिया और मैं भी घर लौट आया। दूसरे दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने वहां के गांव के करीब के लोगों को उस भूताह जगह के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि उनके लिए ये एक आम बात है। वहां हर बार ऐसी घटनाएं होती रहती है। जब सुनामी आई थी तब वहां मदद पहुंचाने के लिए सड़क ही नहीं बची थी। ना जाने कितने लोग मदद ना मिलने से मर गए थे।
उस गांव की एक बूढ़ी औरत मदद की गुहार लगाते लगाते मर गई थी। उस बूढ़ी औरत के भूत को बीच पर बहुत से लोगों ने देखा। कहते हैं रोज रात को उसकी मदद की गुहार आज भी सुनाई देती है।